चुनौतियों की अगली ललकार सामने थी। इन 3 बाधाओं को पार करके हमें पर्वत के शीर्ष पर पहुंचना था। लेकिन हमारा जज्बा भी कोई कम नहीं था। शिखर पर पहुंचने के लिए इस ग्लेशियर को हर हाल में पार करना था। बर्फ टूटे ना बस, ये मुझे मनाना होगा। ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। आप देखिए कितने ऊपर तक दिख रहा है। नीचे ही पानी बह रहा है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से चलकर जाऊं या नीचे से कोई रास्ता देखो। हाँ। बर्फ की सतह बहुत मोटी नहीं थी। नीचे पानी की धार रफ्तार में थी। एक गलत कदम और हम सैकड़ों फीट नीचे खाई में। नहीं समझ में आ रहा मुझे। हेल्प के लिए कोई है भी नहीं। महादेव का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाया। छड़ी से बर्फ की मजबूती परखते आगे बढ़ते रहे। मुझे ये चेक करते जाना है कि बर्फ भुरभुरी तो नहीं है। सख्त जगह पर ही पैर रखे, ये जरूरी है। देख रहे हैं कितने ऊपर से आ रहे हैं, साथ में झरना। उस पार पहुंचते ही हमने राहत की सांस ली। कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन इसे पार करने की एक खुशी भी, एक छोटी परीक्षा इस पूरे ट्रैक में है। लेकिन ये भी इतनी आसान नहीं है। परीक्षा का दौर खत्म नहीं हुआ था। सफर के हर मोड़ पर हमारे जज्बे का इम्तिहान होता रहा। आप इसे जब देखेंगे ऊपर से नीचे तक, आप खुद समझ जाएंगे। अभी भी यहाँ की मिट्टी भुरभुरी नजर आ रही है। नीचे बड़ा गड्ढा है, जैसे वहाँ कोई विस्फोट हुआ। ये बादल फटने की वजह से होते हैं। एक जगह पर जब बहुत सारा पानी एक साथ गिरता है तब इस तरीके का गड्ढा बनता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ। आगे चलो, इस हिस्से से निकल चलो जितनी जल्दी। वो देखो, श्रीखंड कैलाश का नाता पांडवों से भी है। बताया जाता है कि जब वो मोक्ष की तलाश में भटक रहे थे तब महादेव की दर्शन की आस लिए पांडव भी शिखर पर पहुंचे थे। इस दावे का साक्ष्य है ये काली धाम। खुले आसमान के नीचे मां काली के नाम से इस चबूतरे को पांडवों ने स्थापित किया था, ऐसा दावा किया जाता है। अब इसके पीछे की मान्यता यह है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे, स्वर्ग की तलाश में,
तब इस स्थान से होकर जाते हुए उन्होंने यहाँ पर माँ काली का आवाहन किया और तब से लेकर अब तक माँ काली का वास इसी स्थान पर है। यहाँ से होकर जाने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा माँ काली खुद संभालती हैं, ये माना जाता है। चबूतरा यहीं बनाने के पीछे एक खास वजह थी। कहते हैं इसी इलाके में महादेव ने एक दैत्य का वध किया था, लेकिन किसका, इसको लेकर लोगों की राय बंटी हुई है। एक मान्यता के मुताबिक वो भस्मासुर था, जिसे भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी रूप में उलझा लिया था। कुछ लोगों के मुताबिक वो बकासुर था, तो कोई कहता है वो दैत्य बाणासुर था। वैसे ज्यादा मान्यता भस्मासुर की है। राक्षस कोई भी रहा हो, लेकिन उसका वध इसी जगह पर हुआ था, इसको लेकर सभी एक मत हैं। पूरे पहाड़ में केवल इसी जगह से लाल मिट्टी से सनी लाल पानी की धारा फूटती है। कहते हैं ये उस दैत्य की रक्त की वजह से है। ये एकमात्र जगह है जहां इस तरीके से लाल पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। अब विज्ञान कह सकता है कि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाल पानी बह रहा है। लेकिन सवाल ये कि सिर्फ इसी जगह पर क्यों, और ये इतना लाल है कि यहाँ पर कोई भी सामान अगर छूट जाता है तो कुछ ही घंटों में उसका रंग भी लाल हो जाता है। अब विज्ञान इसे जो भी कहे, लेकिन लोगों की आस्था ये मानती है कि ये वही स्थान है जिस स्थान पर भस्मासुर का अंत हुआ था। और ये लाल रंग किसी और वजह से नहीं है, ये लाल रंग भस्मासुर के रक्त की वजह से है, जो निरंतर यहाँ पर बह रहा है। आसमान साफ था, बारिश थम चुकी थी। हम पहले पड़ाव के करीब थे। बादलों के छंटते ही वो दिखने लगा। कुछ घंटे के आराम के बाद सुबह 3 बजे ही हमारे टॉर्च जल उठे। हम श्रीखंड महादेव के शिखर को स्पर्श करने के लिए निकल पड़े थे। सुबह 3 बजे का वक्त हो रहा है और हम निकल चुके हैं, क्योंकि अभी मौसम साफ है और हम जितनी दूरी तय कर सकते हैं उतना बेहतर अभी होगा। ऐसे में सबसे ज़्यादा चुनौती है आपको रास्ता पहचानने की, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि आखिर रास्ता है कहाँ से। झरने का शोर कान के पर्दे फाड़ रहा था। अंधेरे में एक भी कदम गलत पड़ता तो तेज धार हमारा काम तमाम कर देती। सूरज उगने के साथ श्रीखंड महादेव शिखर और हमारे बीच दूरी घटती जा रही थी। जब घाटी में रोशनी फैली तो हमने खुद को पार्वती, यानी माना यह जाता है कि यहाँ माँ पार्वती बैठी थी और ध्यान मग्न महादेव को वो लगातार निहार रही थी और इंतजार में थी कि कब वो अपने ध्यान से उठकर यहाँ पर आए। मान्यता के मुताबिक जिस जगह से मां पार्वती महादेव को निहारा करती थीं, ठीक उसी जगह से श्रीखंड महादेव की पहली झलक मिलती है।
ये जगह केवल नाम का पार्वती बाग नहीं है, यहाँ कई वनस्पतियाँ और कई किस्म के फूल खिलते हैं। ब्रह्म कमल भी उनमें से एक है। कुछ फूलों का मौसम गुजर चुका था, जो बचे थे वो रात में हुई तगड़ी बर्फबारी में दबकर नष्ट हो गए थे। इतनी ऊंचाई पर सपाट मैदान, वहाँ फूलों का बागीचा, यहाँ से श्री खंड महादेव की पहली झलक। एक साथ इतने संयोग इस पार्वती बाग को चमत्कारी बना देते हैं। यहाँ पे ब्रह्म कमल जो है हमारे को देखने को मिलता है। बाकी सारी जगह पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, पत्थर मिलेंगे आपको आसपास या मिट्टी वाला रास्ता मिलेगा, पर जो हमारे को फूल और ब्रह्म कमल मिलेगा वो सिर्फ हमारे को पार्वती बाग में मिलेगा। ना ही हमारे को श्रीखंड महादेव में मिलेगा, ना ही हमारे को काली घाटी में मिलेगा, ना ही आपको पूरे रास्ते में मिलेगा। सिर्फ पार्वती बाग में आपको ब्रह्म कमल मिलेगा, बिल्कुल छोटी सी एरिया में। 'पार्वती बाग से आगे असल चुनौती थी 12 किलोमीटर लंबा बर्फीला रास्ता, करीब 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई। अकेले शायद हिम्मत नहीं होती, कुछ पर्वतारोहियों का ग्रुप मिल गया था, इससे काफी मदद मिली। नब्बे डिग्री की खड़ी चढ़ाई है और हर चुनौती से पार पाते हुए आपको आगे जाना है, क्योंकि मौसम कब बदल जाए ये आप समझ भी नहीं सकते हैं। पलक झपकते ही यहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं और बर्फ़ की इतनी मोटी चादर है कि समझ नहीं आ रहा है कि आप एक कदम रखने के बाद दूसरा कदम कहाँ रखेंगे और सफलतापूर्वक रख भी पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। वाकई ये किसी ने सच कहा है कि इस रास्ते में आपका शरीर भी खंड खंड हो जाता है। बारह किलोमीटर सुनने में कम लगता है, लेकिन जब बर्फ में धंसते कदमों को अपने अंजाम का पता नहीं होता। सोलह 16,000 फीट की ऊंचाई पर बहती हवा जब हड्डियों को सुन्न कर देती है, तब मंजिल की ओर बढ़ता हर कदम हौसले को और मजबूती देता है। इतनी खड़ी चढ़ाई मैंने आज से पहले नहीं चढ़ी। चढ़ाई सिर्फ पत्थरों के साथ नहीं, यहाँ ठंडक परेशानी बढ़ाती है, ऑक्सीजन की कमी और परेशानी को कई गुना कर रही है। थोड़ी देर भी उठेंगे तो खून जम सकता है। चलते रहो।